जलवाबार मशाइख़ इज़ाम, उलमाए इकराम, बुजुर्गान दीन, नौजवान साथियों, बच्चों, पर्दा नशीन माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदनिल्लज़ी अरसलहु इलन्नासि काफ़तन बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले आमिना के आंगन के फूल जिनसे मिला हमें इस्लामी उसूल, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। आज हमारी और आपकी ये खुशनसीबी कि आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको सादाते इकराम के साए में इस उर्स मखदूमी और कॉन्फ्रेंस मखदूमी में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाई और इंशाअल्लाह ताला एक हसीन मंजर भी हमारी निगाहों के सामने आने वाला है, जिसमें इस इहाते नूर में इल्म हासिल करने वाले तलबा की दस्तार बंदी का हसीन मंजर होगा। कुरान को सीने में बसाने वाले यहाँ पर अभी जलवागर होंगे और कुरान की तालीम से ताबिंदा जहां है, कुरान ही ईमान की मंजिल का निशा है। उस हुस्न दो बाला पे वली क्यों ना हो सदके अल्लाह का फरमान मोहम्मद की ज़बां है। आज हम और आप जिस बारगाह में हाजिर हैं, ये वो बारगाह है जो इल्म और मार्फत दोनों का संगम है। ये वो बारगाह है। अभी मैं हुजूर पीर तरीक़त अशाह सैयद मंसूर अहमद बुखारी साहिब सज्जादा की बारगाह में बैठा हुआ था। आपने जहन साजी करते हुए हम जैसे कम इल्मों को ये पैगाम दिया, ये दर्स दिया और बताते हुए, एक आम बताते हुए ये हम जैसे उलमा को दर्स देते हुए आपने फरमाया कि कुछ लोग आए और उन्होंने सवाल किया कि मियां खानका और मदरसे में क्या फर्क है? तो आपने फरमाया मदरसा ज़बान को जारी करता है और दिल और खानका दिलों को जारी और रोशन करता है। मालूम हुआ ये खानका शाहिया जलालिया का वो मकाम और मर्तबा है। जब हम इस खानका की तारीख को उठाकर देखते हैं तो ये खानका की बुनियाद रोज़े अव्वल से इक़रा की बुनियाद पर पड़ी हुई नजर आती है। कुरान की तालीम से ताबिंदा जहां है, कुरान ही ईमान की मंजिल का निशा है। उस हुस्न दो बाला पे वली क्यों ना हो सदके अल्लाह का फरमान मोहम्मद की ज़बां है। और खालिक मुझे मखलूक का सुल्तान न बनाता, खालिक मुझे मखलूक का सुल्तान न बनाता, एज़ाज़े खुदी बख्श के ज़ीशान न बनाता। जिस खाक ने बोसे लिए नालैने नबी के, वो खाक बनाता, मुझे इंसान न बनाता। आप बड़े खुशनसीब हैं, हम सब खुशनसीब हैं कि हमारा ताल्लुक खानकाहों से है। अहले खानकाह सबसे पहले एक दौर चला, एक तंजीम चली और एक प्रोपगंडा चला। सबसे पहले इल्म को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, एक दीनी इल्म और एक दुनियावी इल्म। एक दीनी इल्म और एक दुनियावी इल्म, ये दो इल्मों का एक नारा दिया गया और एक अलादीन के चिराग से जिन्नात को बाहर निकाला गया और उसने
कोने कोने चप्पे चप्पे में इल्म दीन इल्म दुनिया इल्म दीन इल्म दुनिया का नारा लगा दिया और मुसलमानों ने सुनते सुनते धीरे धीरे उसको कबूल करना भी शुरू कर दिया। दोस्तों, आज हम जिस खानका से हैं, इस खानका ने रोजे अव्वल से जो खिदमत अंजाम दी है, इस खानका ने दीन से भी जोड़ा है और दुनिया से भी जोड़ा है। हमेशा इस खानका ने इल्म की नुमाइंदगी की है तो रूहानियत की सवारी की है। इस खानका ने दर्स दिया है, वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा। ये मुज़्दा, ये कुरान की आयत बता रही है हर इल्म का ताल्लुक कुरान से है और हर अब कैसे है ये समझना पड़ेगा। कुरान कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ा, पढ़ो अपने रब के नाम से। क्या कहा कुरान ने? पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। हुजूर, जिसने तुम्हें पैदा किया। एक बार अगर तर्जुमा आप लोग करें, इक़रा पढ़ो। हुजूर साहिब सज्जादा मौजूद हैं, औलादे गौसे आजम हुजूर सैयदना सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में इनके बाबा पे नाजिल होने वाले कुरान की आयत का अगर आप तर्जुमा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप रहमत और नूर की बारिश में नहा कर यहाँ से जाएंगे। पढ़िए इक़रा। अभी नारा लगा था ना शहजादे गौसे आजम। हम गौसे आजम से इतनी मोहब्बत क्यों करते? गौसे आजम हिंदुस्तान नहीं आए, लेकिन गौस हिंदुस्तान का हर बच्चा जब पैदा होता है तो ये माएँ दूध के साथ गौस तुम्हारी मोहब्बत को भी पिलाती है। आखिर क्या बात है गौस, इतना बड़ा मकाम तुम्हें कैसे मिल गया? तो सरकार गौसे आजम का पैगाम सुनिए। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं दरस्तुल इल्म, बोलिए दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन। गौसे आज़म फरमाते हैं मेरे मकाम और मर्तबे को जानने वालों, मेरे मकाम और मर्तबे को की तलाश और जुस्तजू में जाने वालों सुनो, इस खानका के अहाते में आने वालों सुनो, गौसे आज़म का पैगाम क्या है, मदार आज़म का पैगाम क्या है, गरीब नवाज का पैगाम क्या है। हमने इन औलियाए कराम को करामतों के लिबास में इनको हमने लिबास में उड़ाकर हमने इनकी जिंदगियों को और जो दीगर शोबेजात हैं हम उससे नाशना हो गए। हमने इनकी जिंदगियों को भुला दिया। मालूम है मेरा गरीब नवाज, एक तारीख में एक रिवायत में मिलता है कि गरीब नवाज सिर्फ कासे में आना सागर को भरने वाला भी नहीं था, बल्कि मेरा गरीब नवाज आता है मस्जिद नबवी में बैठकर मस्जिद नबवी में दर्स देने वाला भी था। मेरे गौस ने ये दर्स दिया, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतो कुतबन। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं मैं पढ़ता रहा। मैं सरकार गौसे आज़म के इस शेर का और इस इबारत का तर्जुमा यूं हमेशा करता हूँ। पढ़िए मैं पढ़ता रहा। कौन कह रहा? गौस। मैं पढ़ता रहा और पढ़ते पढ़ते रब ने मुझे कुतुब बना दिया। रब ने मुझे कुतुब बना दिया। दोस्तों हमें पढ़ना होगा। और मैं खानकाए शाहिया जलालिया की जब तारीख पढ़ रहा था तो मालूम है इस खानकाए शाहिया जलालिया की तारीख में जो सबसे नुमाया जात, जो सबसे नुमाया शख्सियत, बल्कि 10वीं सदी हिजरी में इस खानका को पामे उरूज बख्शने वाली जो जात थी वो शाह अब्दुल हकीम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की थी। और आप कौन हैं? आपकी पूरी जिंदगी
तालीम और ताल्लुम में गुजरी है। एक हिंदुस्तान की सरजमी पर हमें ये तारीख मिलती है, एक हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसा मर्द कलंदर मुजद्दिद अल-फसानी की शक्ल में पैदा हुआ था जो बादशाहों से टक्कर ले रहा था। और शाह अब्दुल हकीम बुखारी की एक ऐसी जात मिलती है जो बादशाहों को पढ़ाती हुई नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। कुरान की तालीम से ताबिंदा जहां है, कुरान ही ईमान की मंजिल का निशा है। उस हुस्न दो बाला पे वली क्यों ना हो सदके अल्लाह का फरमान मोहम्मद की ज़बां है। लिहाजा आप इस खानका से जुड़े हैं तो आपको पढ़ना होगा। क्यों? इन अली या अली ज़ादों की जो विरासत है वो विरासत इल्म की विरासत है। जब सबको कुछ न कुछ दे दिया गया, जब अली की बारी आई तो मुस्तफा ने अली को कुर्सी नहीं दी, अली को जायदादें नहीं दी, अली को तख्ते शाही नहीं दी, बल्कि अली को बुलाया, सीने से लगाया और कहा अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। ऐ अली, मैं इल्म का शहर हूँ और तू उसका दरवाजा है। अली से मोहब्बत करने वालों, अली का नारा लगाने वालों, अली की औलादों से वाबस्ता होने वालों, अली से वाबस्ता होने वालों, तुम इल्म से दूर नहीं हो सकते। तुम्हें पढ़ना होगा और हर इल्म हासिल करना होगा। वो कोई भी इल्म हो, आपको हर इल्म हर शोबे में जाना होगा और उसका संगम आपको खानकाए शाहिया जलालिया में दिखता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कुरान की भी तालीम हो रही है, हदीस व फिक़ह की भी तालीम हो रही है और जो असरी उलूम मुरव्वजा हैं उसकी भी बुनियादें पड़ चुकी हैं। लिहाजा बढ़ चढ़कर इस खानकाही निजाम को आगे बढ़ाइए, ताउन कीजिए, शहजादगान के कंधे से कंधा मिलाकर लब्बैक कहिए कि हम वो हैं जो माहे मुहर्रम आता है तो हम कहते हैं काश हुर की तरह हम भी करबला में होते। तो रब ने तुम्हें ये मौका दिया है कि तुम करबला में तुम ना हो सके, लेकिन हम हुसैन की औलादों को कायनात के चप्पे चप्पे में ऐसा कसरत के साथ भेज देंगे कि इनके कदमों से जुड़ जाओ तो तुम करबला वालों से जुड़ जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहीं देर था तो कहीं हरम, कहीं देर था तो कहीं हरम, न रुके कहीं पे मेरे कदम। कहीं देर था तो कहीं हरम, न रुके कहीं पे मेरे कदम। मैं गुरूरे इश्क़े नबी लिए हुए हर आस ता से गुजर गया। अस्सलाम वालेकुम।